नमस्ते प्रणाम मित्रों। आज का जो प्रसंग है वो कर्मों का फल। कर्मों का फल क्या यहीं भोगना पड़ता है? इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं महाभारत में जो वेद व्यास जी भी महाभारत लिखे हैं उसमें भी कहा गया है और गीता का भी उपदेश है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करी है तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तो आज आइए सर उसी के बारे में हम बात करेंगे, कर्म के ऊपर। एक व्यक्ति ऐसे ही मन में धारणा लिए घूम रहा था, क्या कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है? इस धारणा के साथ उन्होंने घूमते घूमते चले गए महात्मा बुद्ध के पास और महात्मा बुद्ध के सभा में सुन रहा था। और आइए महात्मा बुद्ध क्या उसको उपदेश दिए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे बताएंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए सूचना सबसे पहले आपके पास आए। हाँ मित्रों, अगर आपके इस कहानी के अच्छे लगे तो एक लाइक कर दिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिए। तो आइए साथियों, बिना देर के हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। जब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे महात्मा आप मुझे बताइए क्या कर्मों के फल यही भोगना पड़ता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल तो हम सबको भोगना पड़ता है, लेकिन हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक गांव में एक रामू और श्यामू नाम का दो भाई रहा करता था और रामू बहुत भक्ति भजन में लीन था और उन्होंने अपने माता पिता पूर्वज के लिए भी बहुत काम करता था। समय समय पर श्राद्ध क्रम, साल में एक बार पितृदान करता था। और जब उसका माता पिता की मृत्यु हो गया था तो पूरी गांव को भोज खिलाया श्राद्ध क्रम में और ब्राह्मण को खाना खिला करके बहुत दान पुण्य किया। और ऐसी साल में जब बरखी करता था तो पूरी गांव को भोजन कराता और ब्राह्मण को भी दान करता। इस बार क्या हुआ, उसने राजा को भी बुलाया, जिस राज्य में रहता था उनको भी बुलाया। और उसका दूसरा भाई तो श्यामू था, वो कुछ खरोच टाइप आदमी था। वो दूसरे को कभी मदद नहीं करता, किसी से अच्छा से बात नहीं करता, हमेशा क्रूरता भरा बात बोलता जो आदमी को मन दुखी हो जाए। जब वो राजा आया, उसके यहाँ भोजन करने बुलाया था, रामू ने बुलाया था राजा को। फिर राजा ने कहा श्यामू से, श्यामू तुम्हारा भाई कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, सारे गांव वालों को भोजन करा रहे हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए, क्यों नहीं तुम ऐसा काम करते? ये काम अगर तुम भी करते, तुम्हारे माता पिता जो पूर्वज है उनको आत्मा की शांति मिलेगा, स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, तो तुम ऐसा कर्म क्यों नहीं करते? इस बात को सोचकर श्यामू बहुत दुखी हो गया और कहा, इस रामू के चलते आज हमको बेइज्जती होना पड़ा, राजा ने हमको बेइज्जती कर दिया। वो मन ही मन एक धारणा पैदा कर दिया कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। श्यामू ने सोच लिया, ये हमारे भाई रामू के चलते हमको राजा ने ऐसे बात बोला, हम इससे बदला ज़रूर लेंगे। वो गुस्से में घूम रहा था, क्या करें? सोचते सोचते कहता है, अगर खाली दिमाग हो तो कुछ न कुछ शैतानी दिमाग आ जाता है। उसने अगले दिन सुबह खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मेरा पिताजी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे माता पिता कि मेरे यहाँ भोजन बनाने वाले की बहुत दिक्कत है, मैं ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे रामू बेटे को भेज दो, यहाँ चाहिए हमको, भोजन हमको बना के देगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर के पूरे गांव वाले जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और सोचने लगा, ये क्या हो गया? ये रामू कैसे ऊपर जाएगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ये रामू कैसे जाएगा? धीरे धीरे यह बात राजा को पता लग गया। राजा ने रामू को बुलाया तो कहा, रामू तैयार हो गया? बोला, हाँ महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। अगर शाम के सपने में आया है मेरे माँ पिताजी पूर्वज और भोजन बनाने की वहाँ आवश्यकता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। बोला, ठीक है। बोला, महाराज ने कहा किसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा? बोला, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बोला, महाराज आप मुझे नदी में एक नाव दिलवा दीजिए और नाव में जैसे ही बैठूँगा मैं छलांग लगा दूँगा नदी में, इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं स्वर्ग चला जाऊँगा।
बोले ठीक है। अगले दिन सुबह राजा ने नाव का व्यवस्था किया और रामू को नाव में सवार करके बीज नदी में ले गया। बीज नदी में ले जा कर के रामू पानी में छलांग लगा देता है नदी में, लेकिन उसने पहले ही उस नाव वाले से कहा था कि तुम मुझे बचा लेना। वो डूबने के बाद थोड़ा पानी में कूदा कि नाव वाले ने उसको दूर जाकर छुप करके बचा लिया और बचा करके उस गांव से बाहर ले गया। और बाहर ले जा करके 1 महीना बाहर में रहा रामू। उसके जाने के बाद उसका भाई श्यामू अब बहुत खुश था। वो सोच रहा था मेरे मन का कांटा निकल गया, वो पूरी धन दौलत सब अब हमारा हो जाएगा। वो बहुत खुश रहा था। ठीक 1 महीना बाद रामू राजमहल के दरबारे पे आ गया और कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ से बोला जाओ तुमसे खाना ठीक से नहीं बनता है, इसलिए तुम जाओ। अब तुम एक काम करो, श्यामू अच्छा खाना बनाता है, तुम श्यामू को भेजो। जब ये बात महाराज को पता लगा, वहाँ का जो सिपाही था महाराज का, उसने देखा इसको जिंदा है। सब लोग अचंभित हो गए, पूरे गांव वाले भी जमा हो गए। पूरे गांव वाले के सामने रामू ने कहा और महाराज के सामने रामू ने कहा, महाराज पिताजी बोले तुम जाओ, तुमसे अच्छा खाना नहीं बनता है, इसलिए श्याम को भेजो। अब महाराज ने कहा श्यामू को बुलाओ। श्यामू को बुलाया गया। महाराज ने कहा श्यामू अब तुम जाओ और तुमको जाना है महाराज के वहाँ, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे माताजी ने तुम्हें बुलाया है, अब तुमको जाना पड़ेगा। ये सुनकर श्याम बहुत डर गया। वो मन ही मन सोचने लगा ये क्या हो गया। उन्होंने एक प्लान बनाया, रात को ही क्यों न ये राज्य को छोड़ करके भाग जाए, ये नगर को ही छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इतने में क्या हुआ, सोच रहा था। रात में उन्होंने मध्य रात्रि में वहाँ से अपना छोटा सा झोला उठाया और भागे जा रहा था। तभी कुछ सिपाही ने उसको पकड़ लिया। सिपाही ने जब उसको पकड़ा तो सिपाही से बहुत झगड़ा हो गया उसको। वो ज़ोर से धक्का दिया सिपाही को और सिपाही ने कहीं पत्थर या कुछ मजबूत चीज़ पे सर लगा और झटका लगने के बाद सिपाही वहीं पे मर गया और वो भाग गया। वो भागा, तब तक राजा को ये बात पता लग गया। राजा ने तुरंत खबर की श्यामू को किसी भी तरह हाजिर किया जाए। जब श्याम के दरबार में हाजिर किया गया तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दिए राजा साहब। लेकिन राजा पहले तो माफ़ करने का सोच रहा था, लेकिन राजा अब गुस्से में था। उन्होंने बोला इसको बीच नदी में उठा करके नाव में डाल कर इसको फेंक दो, क्योंकि ये भाग रहा था। उसके बाद राजा के सिपाही ने उसको उठा करके बीच नदी में फेंक दिया। बीच नदी में फेंकने के बाद तब श्यामू सोचा ये मेरे साथ क्या हुआ, जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे यही मिल गया। और अंत समय में जाते जाते उन्होंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, अपने आप को कोस रहा था। और उन्होंने कह रहा था शायद मैं भी रामू के जैसा अच्छा कर्म किया होता या अच्छा बोली बोलता तो आज मेरी ये हालत न होती। ये कहानी सुनने के बाद अब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया था। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा मत सोचिए। कोई न कोई आपको इस कार्य को ज़रूर देख रहा है और उसका परिणाम हो सकता है आपको तुरंत न हो, लेकिन कुछ दिन बाद, समय बीतने के बाद उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्या यह गलत है, तो उस चीज़ से दूर रहें। हमेशा मीठा वचन बोलें, किसी के ऊपर ऐसी बात ना बोलें, ऐसा कटाक्ष ना करें जो उसकी आत्मा को या आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ये है भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की ये उपदेश कैसी लगी मित्रों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर से आप लोग से निवेदन है
कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय बुद्धिज्म।